हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। रमाबाई अपने माता पिता भिक्खु धुत्रे बगलंकर और माता रुक्मणी के साथ दाभोल के पास वनाड गांव में नदी के किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उनकी 3 बहनें और एक भाई शंकर राव थे। भिक्खू दाभोल बंदरगाह के बाजार में मछलियों से भरी टोकरियां पहुंचाते थे। भीमराव व रमाबाई का अनूठा मंगल विवाह। मैट्रिक पास करने के बाद भीमराव पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगा। लोअर परेल की मजदूर बस्ती में रहते हुए उसे मजदूरों की पीड़ाओं को भी करीब से देखने का अवसर मिला। भीम के लिए दोपहर का खाना बस्ती का ही एक मजदूर उधर से निकलते हुए स्कूल में देता था। इधर भाई आनंद राव ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी, जिससे परिवार की आर्थिक हालात में थोड़ा सुधार हुआ। थोड़े दिनों बाद आनंद राव का विवाह भी कर लिया। उन दिनों बाल विवाह एक सामान्य बात थी। अब राम जी सूबेदार जी ने भीमराव के लिए भी योग्य लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। लड़की पसंद आ गई और बात भी तय हो गई। लेकिन इसी बीच सूबेदार जी की एक और जगह बात चल रही थी। दूसरी जगह पर बात पक्की कर भीम की सगाई कर दी और पहली लड़की के पिता को साफ मना कर दिया। लड़की के पिता ने जात बिरादरी की पंचायत में यह मुद्दा उठाया। सूबेदार जी ने अपना अपराध स्वीकार किया। पंचायत ने 5 रुपया जुर्माना किया तो सूबेदार जी को चुकाना पड़ा। आखिर दाभोल के पास वड़ंद गांव निवासी दिवंगत भिक्खु धुत्रेवड़कर की पुत्री रमाबाई से सगाई हुई। उस समय रमाबाई 9 साल व भीमराव 16 साल का था। रमाबाई सुंदर, सुशील व शांत स्वभाव की लड़की थी। पिता दाभोल बंदरगाह में कुली का काम करते थे। बचपन में ही रमाबाई के माता पिता का देहांत हो गया था और छोटे भाई बहनों का पालन पोषण उनके चाचा व मामा ने किया था। रमाबाई अपने भाई बहनों के साथ बंबई में अपने मामा तथा चाचा के यहाँ रहती थी। आखिर 1906 में भीमराव व रमाबाई का मंगल विवाह हो गया। विवाह की जगह बंबई का भाई खले मछली बाजार था, जहां सुबह सुबह मछुआरे महिलाएं मछलियां बेचने आ जाते थे। वहीं पर दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए। मार्केट में रखे गए आड़े पत्थरों को बेंच के रूप में काम लिया गया और छोटे चबूतरे का उपयोग स्टेज के रूप में किया गया। बाजार में ही उस जगह पर गंदे पानी की नालियां बह रही थी। इस तरह बाजार के उस जगह को विवाह स्थल के रूप में उपयोग किया गया। विवाह की रस्में सुबह मछुआरे महिलाओं के आने से पहले पूरी कर ली गई। इस प्रकार उस अनूठे मगर सौंदर्यपूर्ण माहौल में भीम और रामी का विवाह बंधन संपन्न हुआ। शादी के बाद रामीबाई का नाम रमाबाई रख दिया।
बाद में बाबा साहब रमाबाई को प्यार से रामू तथा रमाबाई बाबा साहब को सम्मान में साहब कहकर पुकारते थे। आजकल रमाबाई को रमाई के नाम से याद करते हैं। पत्नी रमाबाई का महान त्याग व समर्पण। डॉक्टर अंबेडकर जी को प्रोफेसर के पद पर तनख्वाह तो अच्छी मिलती थी, लेकिन फिर भी वे मजदूर विभाग में इन्फ्लूमेंट ट्रस्ट चाल के 2 कमरों में ही रहते थे। वे बहुत संभल कर पैसा खर्च करते थे। वे सादगी और मितव्ययता से रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को रमाबाई के रूप में पत्नी भी महान मिली थी। रमाबाई बहुत ही सरल स्वभाव की थी। साध्वी व त्यागी रमाबाई ने दिन रात अध्ययन में रत अपने समाज की दशा सुधारने में मन लगाने वाले अपने पति की गृहस्थी की गाड़ी बेहद अभावों व असहनीय कष्टों में भी खींचा था। अपने विवाह से अब तक के दिन बहुत ही परिश्रम व तकलीफों में गुजारे थे, लेकिन कभी उप तक नहीं किया। पग पग पर घर में आई मुश्किलों में भी बड़े परिवार को संभाले रखा, परिवार की एकता को बनाए रखा। अपने जेठ आनंद राव के देहांत के बाद भाभी व उसके बेटे को भी रमाबाई ने अपने साथ ही रखकर पालन पोषण किया। इतने आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने कभी कोई विवाद खड़ा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की और कोई मांग नहीं की। कभी कड़वे शब्द नहीं बोले। वह हर दुख भरे हालात को पति के उज्जवल भविष्य तथा परिवार के एकता के लिए सहन करती रहे। परिवार में घटित होने वाली छोटी चिंताजनक घटनाओं के बारे में वह अपने पति को कभी नहीं बताती थी, क्योंकि उससे उनके पति साहब की पढ़ाई में व्यवधान पड़ सकता था। वह धर्मपरायण महिला थे। विवाह के समय अनपढ़ थे, लेकिन भीमराव के कोशिशों से उन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिया था। वह व्रत उपवास भी रखती थी तथा अपने पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए प्रार्थना करती थी। आर्थिक तंगी के कारण बहुत ही किफायत से घर खर्च चलाते थे। उस महान महिला की हर समय यही कोशिश रहती थी कि उसके पति को उच्च अध्ययन में कोई बाधा न पड़े। डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका जा रहे थे तब रमाबाई गर्भवती थी। उनके बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गंगाधर रखा, लेकिन बीमारी के कारण वह बहुत कम उम्र में ही चल बसा। दूसरा बेटा यशवंत राव भी अक्सर बीमार रहता था, लेकिन रमाबाई घर परिवार की शांति व पति के भविष्य के लिए सारे कष्टों को सहती रही। डॉक्टर अंबेडकर जी 32 वर्ष की उम्र तक अर्थात 1923 तक देश विदेश की पढ़ाई में व्यस्त रहे। घर गृहस्थी की ओर बहुत कम ध्यान दे पाते थे। लंदन जाने के बाद घर खर्च के लिए जो रुपए छोड़े थे वे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। रमाबाई का भाई व छोटी बहन मजदूरी करते थे, गोबर के उपले बनाकर बेचते थे। शंकर राव रोज 8-10 आना कमा लेते थे। रमाबाई शाम को बाजरे की रोटियां बनाते थे। वे भात ज्यादा खाते थे। सब्जी कभी कभार बनती थी। कई बार चटनी प्याज से काम
चलाना पड़ता था। कभी आधा पेट भर ही सरे कभी आधा पेट भरे ही सोना पड़ता था। चूल्हे की लकड़ियां लेने के लिए रमाबाई यशवंत को पोए वाड़ी से दादर माहिम तक ले जाते थे और लकड़ियां इकट्ठी कर रात को घर लौटते थे। किसी को यह मालूम नहीं पड़े कि साहब की पत्नी इतने दुख भरे दिनों में है, इसलिए अंधेरा होने पर ही लौटते थे। रमाबाई ने अपने परिवार की विकट आर्थिक दशा के बारे में साहब को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ रुपए भेजने के लिए लिखा था। जवाब में बाबा साहब ने रमाबाई को जो पत्र लिखा था वह इस प्रकार है। प्रिय रामू, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। गंगाधर के बीमार होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। सब समय का खेल है, अब चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह खुशी की बात है। कुछ पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं यहाँ पैसों की तंगी के कारण बहुत ही बुरी हालत में हूँ। खाने के लिए तरसता रहता हूँ। अभी तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं तुम लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। यदि पैसे मिलने में देर हो जाए और तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए तो अपने गहने बेचकर व्यवस्था कर लेना। मैं वहां आने के बाद तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है, इस बारे में तुमने कुछ लिखा नहीं। मेरी तबीयत ठीक है, मेरी चिंता मत करना। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जून के महीने में लौट आना संभव नहीं लग रहा है, बाकी बाद में लिखूंगा। सखू और मंजुला के बारे में कोई समाचार नहीं मिल रहा है। तुम्हें पैसे मिलने पर मंजुला और लक्ष्मी की माँ के लिए एक एक लुंगड़ा यानी धोती ले लेना। शंकर राव का क्या हाल है? गजरा कैसी है? सभी को कुशल क्षेम, भीमराव। अब वे दादर में बनाए अपने नए आवासीय भवन राजगृह में परिवार के साथ रहते थे। हर समय अपने पति की चिंता करने वाले रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाबा साहब उन दिनों बंबई से बाहर गए थे। माता रमाबाई के छोटे भाई शंकर राव बहन की सेवा कर रहे थे। रमाबाई की हालत बिगड़ने लगी तो बाबा साहब तुरंत बंबई आए। घर में बहुत ही चिंता का माहौल था। रमाबाई को अपने पति के पास अपने पति को पास देखकर हल्की राहत हुई और पास ही बैठे बाबा साहब को कहा, देखो, मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी विचलित मत होना। उन्हें उनका सम्मान व स्वाभिमान दिलाना। आखिर 27 मई 1935 को राजगृह में अब तक का दुखों में साथ देने वाली रमाबाई बाबा साहब से
बिछुड़ गए। पति के सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले त्याग की वह मूरत सभी को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया छोड़ कर चली गई। बाबा साहब जी के जीवन में दुखों ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। परिवार में एक के बाद दूसरा दुख आता रहा। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई बालाराम का असमय देहांत हो गया। 3 मासूम बेटे व एक बेटी भी खो चुके थे। वे अब दादर में बनाए अपने नए आवासीय भवन राजगृह में परिवार के साथ रहते थे। हर समय अपने पति की चिंता करने वाली रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाबा साहब उन दिनों बंबई से बाहर थे। माता रमाबाई के छोटे भाई शंकर राव बहन की सेवा कर रहे थे। रमाबाई की हालत बिगड़ने लगी तो बाबा साहब तुरंत बंबई आ गए। घर में बहुत ही चिंता का माहौल था। रमाबाई को अपने पति को पास देखकर हल्की राहत हुई और पास ही बैठे बाबा साहब जी को कहा, देखो, मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी विचलित मत होना। उन्हें उनका सम्मान व स्वाभिमान दिलाना है। आखिर 27 मई 1935 को राजगृह में अब तक का दुखों में साथ देने वाली रमाबाई बाबा साहब से बिछुड़ गए। पति के सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाली त्याग की वह मूरत सभी को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया से विदा हो गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सफलता में माता रमाबाई के त्याग का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वह शांत स्वभाव की पतिव्रता व धर्मपरायण महिला थी। आगंतुकों का आदर सत्कार करना, सम्मान करना उनका धर्म था। 10-12 विद्यार्थी उनके यहाँ भोजन किया करते थे। पूना में जब गांधी जी का उपवास चल रहा था, तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साथ रमाबाई को भी गुंडों का उपद्रव व आतंक सहन करना पड़ा था। बहुत हिम्मत व धैर्य से उन्होंने घर गृहस्थी चलाई थी। वह बाबा साहब जी के स्वास्थ्य व सुरक्षा से बहुत चिंतित रहती थी। मानसिक परेशानियों ने उन्हें घेर लिया और बीमार हो गई थी। अपने 3 पुत्र एवं एक पुत्री गंगाधर, रमेश, राजरतन व इंदु की अकाल मौत के बाद भी माता रमाबाई ने धैर्य व हिम्मत रखकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सांत्वना देती रहती थी। अब माता रमाबाई के निधन से बाबा साहब अम्बेडकर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। माता रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहब सुध बुध खो बैठे। सारे घर में मानो अंधेरा सा हो गया। प्रति व्रत व त्याग की वह ज्योति बुझ चुकी थी। बाबा साहब बच्चों की तरह रोने लगे। उन्हें इस बात का भारी अफसोस हुआ
कि वह अपनी जीवन संगिनी रामू को अब तक कष्टों के सिवा कुछ नहीं दे पाए और अब वह इस काबिल हो गए थे कि उन्हें सारे संसारिक सुख दे सकते थे। तब उन्हें बीच मझधार में छोड़कर माता रमाबाई चली गईं। बाबा साहब का माता रमाबाई से गहरा प्रेम था। बाबा साहब प्यार से रामू कहते थे, लेकिन आज रामू उन्हें छोड़कर चली गई। रामू ने दुखों के समय जो साथ दिया वह याद आने लगा। यशवंत राव और मुकुंद राव भी रोते रोते बेहोश हो गए थे। लक्ष्मी भाभी भी फूट फूट कर रो रही थी। शोक की यह खबर चारों ओर फैल गई। हजारों लोग राजगृह में एकत्रित हुए। विलाप के उस माहौल में जब माता रमाबाई की अर्थी को बाबा साहब जी ने अपना कंधा लगाया तो फिर से दहाड़ मार कर रोने लगे। वहां मौजूद हजारों साथियों की आंखें भी नम हो गई थी। शव यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। माता रमाबाई के चले जाने के बाद बाबा साहब का मन इतना दुखी हुआ कि उन्हें जीवन से मानो बैराग सा हो गया। उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए और भगवा कपड़े पहन लिए। गृह त्याग के लिए सन्यासी जैसा व्यवहार करने लगे। अपने आप को एक सप्ताह तक कमरे में बंद कर लिया। वह बहुत उदास, दुखी और चिंता में थे। बाबा साहब को सन्यासी के रूप में देखकर सभी नेता और कार्यकर्ता व अनुयायी चिंता में पड़ गए। अब उन्हें मार्ग बताने वाला कौन होगा? जिस मूक समाज के लिए वह मसीहा संघर्ष कर रहा था, क्या वह फिर से अंधेरे में डूब जाएगा? सभी ने बाबा साहब से प्रार्थना की कि वह सन्यासी नहीं बने। देश के करोड़ों अछूतों का क्या होगा? आप ही हमारे सब कुछ हो। आखिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मानव कल्याण के मार्ग को ध्यान में रखकर गिरवे वस्त्र उतार दिए और वे हमारे बाबा साहब कहलाए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से पहले बाबा साहब की सम्माननीय उपाधि किस प्रकार जुड़ी, इसकी भी रोचक कहानी है। लंबी बीमारी के बाद माता रमाबाई का देहांत हो गया। इससे पहले माता, पिता और फिर एक एक कर 4 बेटे बेटियां भी बिछुड़ चुके थे। माता रमाबाई के बाद तो बाबा साहब अंबेडकर बहुत उदास व दुखी हो गए। अंतिम संस्कार के बाद सप्ताह भर तक स्वयं को कमरे में बंद कर आंसू बहाते रहे। परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, बहुत पुकारा, विनती की। आखिर निकट सहयोगियों के आग्रह से दरवाजा खोला तो सभी यह देखकर दंग रह गए कि उनके मसीहा को तो बैराग हो गया। सिर में काफी दर्द रहने लगा। ऐसा ही सिर दर्द माता भीमाबाई को होता था। इलाज से कोई फर्क नहीं पड़ा तो केलुए धाम संस्थान लोनावाला में एक आयुर्वेदिक केंद्र पर इलाज के लिए गए। वहां अपना सिर मुड़वा लिया, ढीला गेरुआ चोला पहन लिया, हाथ में लाठी लेकर अपने अनुयायियों के सामने प्रकट हुए तो सभी के
मुंह से सम्मान का शब्द बाबा साहब निकला। इस प्रकार 1936 से वे बाबा साहब कहे जाने लगे। दरअसल महाराष्ट्र में सम्मानीय व्यक्तियों के लिए दादा, बाबा, बाला आदि शब्दों के साथ साहब शब्द जोड़कर सम्मान से संबोधित किया जाता है। इससे पहले उन्हें डॉक्टर साहब कहकर आदर से संबोधित करते थे। माता रमाबाई का स्वभाव बहुत धार्मिक था। बाबा साहब के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत दुख झेले, लेकिन कभी उठ तक नहीं किया। राजगृह जैसे भवन में भी वह एक साधारण महिला की तरह व्यवहार करती थी। वह अपने पति के सुख व समृद्धि के लिए व्रत उपवास भी करती थी। वह हर पूर्णिमा के दिन उपवास करती थी। उन्हें इस बात की बहुत चिंता रहती थी कि बाबा साहब खुद की कोई परवाह किए बिना रात दिन सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कभी कभी उन लोगों पर गुस्सा आता था जो बाबा साहब को देर सवेर सभाओं में ले जाते थे। कभी इस बात पर रमाबाई नाराज भी हुई तो बाबा साहब ने शांति से समझाया। महाराष्ट्र में पंढरपुर का एक बड़ा हिंदू तीर्थ माना जाता है, लेकिन वहां अछूतों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए दूर से ही प्रार्थना करनी पड़ती थी। एक बार माता रमाबाई ने पंढरपुर की यात्रा करने की इच्छा जताई। बाबा साहब को मालूम था कि वहां अपमान होगा, इसलिए माता रमाबाई को समझाया, जो पंढरपुर का देवता अपने भक्तों से भेदभाव कर अलग रहता है, उस देवता के दर्शन से क्या लाभ। हम दोनों निस्वार्थ भाव से दीन दुखी भाइयों की सेवा कर अनगिनत पंढरपुर बनाएंगे। माता रमाबाई के वियोग से बाबा साहब अकेले हो गए, लेकिन इस अकेलेपन को उन्होंने सृजनात्मक ढंग से उपयोग किया। उनका अध्ययन व ग्रंथ लेखन का काम बहुत बढ़ गया। वह दिन रात पढ़ने लिखने, चिंतन व सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहने लगे। माता रमाबाई के शोक में पूरा परिवार व शुभचिंतक थे। इसी दौरान बाबा साहब को बंबई सरकार ने 1 जून 1935 से सरकारी लॉ कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। इस कॉलेज में शिक्षा सुधार के लिए उन्होंने एक योजना सरकार को सौंपी। यहाँ कामकाज की जिम्मेदारी काफी थी, लेकिन बाबा साहब की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहते थे। राजगृह के निर्माण में वह काफी कर्जदार हो गए थे। जुलाई में अखबारों ने खबर छापी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राजनीति छोड़ देंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल ने लिखा कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हाई कोर्ट में जज बनेंगे या नए सुधारों के अधीन मंत्री बनेंगे। लॉर्ड ब्रेबोन ने बाबा साहब को जिला न्यायाधीश की नौकरी पेश की और साथ ही कहा कि वे उन्हें जल्दी ही हाई कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जैसे व्यक्ति के लिए जज का पद भी छोटा था। इस संबंध में बाबा साहब
ने कहा, जज तो क्या मुझे वायसराय भी बनाने का ऑफर दिया जाता तो मैं इनकार कर देता, क्योंकि मेरे सामने करोड़ों अछूतों के भविष्य का सवाल था, मेरा अपना नहीं। माता रमाबाई अंबेडकर का जन्म 7 फरवरी 1898 में एक गरीब परिवार में हुआ था। रमाबाई अपने माता पिता भिक्खू धुत्रे बगलंकर और माता रुक्मणी के साथ दाभोल के पास वनाड गांव में नदी के किनारे महारपुरा बस्ती में रहती थी। उनकी 3 बहनें और एक भाई शंकर राव थे। भिक्खू दाभोल बंदरगाह के बाजार में मछलियों से भरी टोकरियां पहुंचाते थे। जब माता रमाबाई बहुत छोटी थी, तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता रमाबाई अपने माता पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हुई थी। इसके बाद माता रमाबाई का पालन पोषण उनके काका बलंकर और मामा गोविंदपुर कर अपने साथ मुंबई ले आए और बायकुला मार्केट की एक चाल में रहने लगे। भीमराव व रमाबाई का अनूठा मंगल विवाह। मैट्रिक पास करने के बाद भीमराव पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने लगा। लोअर परेल की मजदूर बस्ती में रहते हुए उसे मजदूरों की पीड़ाओं को भी करीब से देखने का अवसर मिला। भीम के लिए दोपहर का खाना बस्ती का ही एक मजदूर उधर से निकलते हुए स्कूल में देता था। इधर भाई आनंद राव ने पढ़ाई छोड़कर नौकरी शुरू कर दी थी, जिससे परिवार की आर्थिक हालात में थोड़ा सुधार हुआ। थोड़े दिनों बाद आनंद राव का विवाह भी कर लिया। उन दिनों बाल विवाह एक सामान्य बात थी। अब राम जी सूबेदार जी ने भीमराव के लिए भी योग्य लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। लड़की पसंद आ गई और बात भी तय हो गई। लेकिन इसी बीच सूबेदार जी की एक और जगह बात चल रही थी। दूसरी जगह पर बात पक्की कर भीम की सगाई कर दी और पहली लड़की के पिता को साफ मना कर दिया। लड़की के पिता ने जात बिरादरी की पंचायत में यह मुद्दा उठाया। सूबेदार जी ने अपना अपराध स्वीकार किया। पंचायत ने 5 रुपया जुर्माना किया तो सूबेदार जी को चुकाना पड़ा। आखिर दाभोल के पास वड़ंद गांव निवासी दिवंगत भिक्खू धुत्रेवड़कर की पुत्री रमाबाई से सगाई हुई। उस समय रमाबाई 9 साल व भीमराव 16 साल का था। रमाबाई सुंदर, सुशील व शांत स्वभाव की लड़की थी। पिता दाभोल बंदरगाह में कुली का काम करते थे। बचपन में ही रमाबाई के माता पिता का देहांत हो गया था और छोटे भाई बहनों का पालन पोषण उनके चाचा व मामा ने किया था। रमाबाई अपने भाई बहनों के साथ बंबई में अपने मामा तथा चाचा के यहाँ रहती थी। आखिर 1906 में भीमराव व रमाबाई का मंगल विवाह हो गया। विवाह की जगह बंबई का भाई खले मछली बाजार था, जहां सुबह सुबह मछुआरे महिलाएं
मछलियां बेचने आ जाते थे। वहीं पर दूल्हा दुल्हन पक्ष के लोग इकट्ठा हो गए। मार्केट में रखे गए आड़े पत्थरों को बेंच के रूप में काम लिया गया और छोटे चबूतरे का उपयोग स्टेज स्टेज के रूप में किया गया। बाजार में ही उस जगह पर गंदे पानी की नालियां बह रही थी। इस तरह बाजार के उस जगह को विवाह स्थल के रूप में उपयोग किया गया। विवाह की रस्में सुबह मछुआरे ने महिलाओं के आने से पहले पूरी कर ली गई। इस प्रकार उस अनूठे मगर सौंदर्यपूर्ण माहौल में भीम और रामी का विवाह बंधन संपन्न हुआ। शादी के बाद रामी बाई का नाम रमाबाई रख दिया। बाद में बाबा साहब रमाबाई को प्यार से रामू तथा रमाबाई बाबा साहब को सम्मान में साहब कहकर पुकारते थे। आजकल रमाबाई को रमाई के नाम से याद करते हैं। पत्नी रमाबाई का महान त्याग व समर्पण। डॉक्टर अंबेडकर जी को प्रोफेसर के पद पर तनख्वाह तो अच्छी मिलती थी, लेकिन फिर भी वे मजदूर विभाग में इन्फ्लूमेंट ट्रस्ट चाल के 2 कमरों में ही रहते थे। वे बहुत संभल कर पैसा खर्च करते थे। वे सादगी और मितव्ययता से रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति को रमाबाई के रूप में पत्नी भी महान मिली थी। रमाबाई बहुत ही सरल स्वभाव की थी। साध्वी व त्यागी रमाबाई ने दिन रात अध्ययन में रत अपने समाज की दशा सुधारने में मन लगाने वाले अपने पति की गृहस्थी की गाड़ी बेहद अभावों व असहनीय कष्टों में भी खींचा था। अपने विवाह से अब तक के दिन बहुत ही परिश्रम व तकलीफों में गुजारे थे, लेकिन कभी उप तक नहीं किया। पग पग पर घर में आई मुश्किलों में भी बड़े परिवार को संभाले रखा, परिवार की एकता को बनाए रखा। अपने जेठ आनंद राव के देहांत के बाद भाभी व उसके बेटे को भी रमाबाई ने अपने साथ ही रखकर पालन पोषण किया। इतने आर्थिक संकट के बावजूद उन्होंने कभी कोई विवाद खड़ा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की और कोई मांग नहीं की। कभी कड़वे शब्द नहीं बोले। वह हर दुख भरे हालात को पति के उज्जवल भविष्य तथा परिवार के एकता के लिए सहन करती रहे। परिवार में घटित होने वाली छोटी चिंताजनक घटनाओं के बारे में वह अपने पति को कभी नहीं बताती थी, क्योंकि उससे उनके पति साहब की पढ़ाई में व्यवधान पड़ सकता था। वह धर्मपरायण महिला थे। विवाह के समय अनपढ़ थे, लेकिन भीमराव के कोशिशों से उन्होंने थोड़ा पढ़ना लिखना सीख लिया था। वह व्रत उपवास भी रखती थी तथा अपने पति की लंबी उम्र व तरक्की के लिए प्रार्थना करती थी। आर्थिक तंगी के कारण बहुत ही किफायत से घर खर्च चलाते थे। उस महान महिला की हर समय यही कोशिश रहती थी कि उसके पति को उच्च अध्ययन में कोई बाधा न पड़े। डॉक्टर अंबेडकर जब अमेरिका जा रहे थे तब रमाबाई गर्भवती थी। उनके बेटा पैदा हुआ जिसका नाम गंगाधर रखा, लेकिन बीमारी के कारण वह बहुत कम उम्र में ही चल बसा। दूसरा बेटा यशवंत राव भी अक्सर बीमार रहता था।
लेकिन रमाबाई घर परिवार की शांति व पति के भविष्य के लिए सारे कष्टों को सहती रही। डॉक्टर अंबेडकर जी 32 वर्ष की उम्र तक अर्थात 1923 तक देश विदेश की पढ़ाई में व्यस्त रहे। घर गृहस्थी की ओर बहुत कम ध्यान दे पाते थे। लंदन जाने के बाद घर खर्च के लिए जो रुपए छोड़े थे वे कुछ ही दिनों में खत्म हो गए। रमाबाई का भाई व छोटी बहन मजदूरी करते थे, गोबर के उपले बनाकर बेचते थे। शंकर राव रोज 8-10 आना कमा लेते थे। रमाबाई शाम को बाजरे की रोटियां बनाते थे। वे भात ज्यादा खाते थे। सब्जी कभी कभार बनती थी। कई बार चटनी प्याज से काम चलाना पड़ता था। कभी आधा पेट भर ही सरे कभी आधा पेट भरे ही सोना पड़ता था। चूल्हे की लकड़ियां लेने के लिए रमाबाई यशवंत को पोए वाड़ी से दादर माहिम तक ले जाते थे और लकड़ियां इकट्ठी कर रात को घर लौटते थे। किसी को यह मालूम नहीं पड़े कि साहब की पत्नी इतने दुख भरे दिनों में है, इसलिए अंधेरा होने पर ही लौटते थे। रमाबाई ने अपने परिवार की विकट आर्थिक दशा के बारे में साहब को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कुछ रुपए भेजने के लिए लिखा था। जवाब में बाबा साहब ने रमाबाई को जो पत्र लिखा था वह इस प्रकार है। प्रिय रामू, नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। गंगाधर के बीमार होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। सब समय का खेल है। अब चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, यह खुशी की बात है। कुछ पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं यहाँ पैसों की तंगी के कारण बहुत ही बुरी हालत में हूँ। खाने के लिए तरसता रहता हूँ। अभी तुम्हें भेजने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं तुम लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा हूँ। यदि पैसे मिलने में देर हो जाए और तुम्हारे पैसे खत्म हो जाए तो अपने गहने बेचकर व्यवस्था कर लेना। मैं वहां आने के बाद तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। यशवंत और मुकुंद की पढ़ाई कैसी चल रही है, इस बारे में तुमने कुछ लिखा नहीं। मेरी तबीयत ठीक है, मेरी चिंता मत करना। अभी मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। जून के महीने में लौट आना संभव नहीं लग रहा है। बाकी बाद में लिखूंगा। सखू और मंजुला के बारे में कोई समाचार नहीं मिल रहा है। तुम्हें पैसे मिलने पर मंजुला और लक्ष्मी की माँ के लिए एक एक लुंगड़ा यानी धोती ले लेना। शंकर राव का क्या हाल है? गजरा कैसी है? सभी को कुशल क्षेम, भीमराव। अब वे दादर में बनाए अपने नए आवासीय भवन राजगृह में परिवार के साथ रहते थे। हर समय अपने पति की चिंता करने वाले रमाबाई अक्सर बीमार रहती थी। इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए उन्हें धारवाड़ भी ले गए, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। बाबा साहब उन दिनों बंबई से बाहर गए थे।
माता रमाबाई के छोटे भाई शंकर राव बहन की सेवा कर रहे थे। रमाबाई की हालत बिगड़ने लगी तो बाबा साहब तुरंत बंबई आए। घर में बहुत ही चिंता का माहौल था। रमाबाई को अपने पति के पास दे सॉरी अपने पति को पास देखकर हल्की राहत हुई और पास ही बैठे बाबा साहब को कहा, देखो, मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना। आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी विचलित मत होना। उन्हें उनका सम्मान व स्वाभिमान दिलाना। आखिर 27 मई 1935 को राजगृह में अब तक का दुखों में साथ देने वाली रमाबाई बाबा साहब से बिछुड़ गए। पति के सुख के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले त्याग की वह मूरत सभी को रोता बिलखता दुनिया छोड़ कर चली गई है। डॉक्टर अंबेडकर धर्म परिवर्तन की घोषणा के बाद इसको अमल में लाने के लिए चिंतन मनन व कार्यक्रमों में व्यस्त थे, लेकिन आम आदमी की समस्याओं पर भी पूरा ध्यान दे रहे थे। महाराष्ट्र के जिला कुलाबा के चारी गांव में आयोजित एक किसान सम्मेलन में उन्होंने कहा कि गरीब किसानों के शोषण के कारण ही जमींदार ईश्वरपूर्ण जीवन जी रहे हैं। इसलिए मेहनतकश किसानों को अपनी आर्थिक गुलामी के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। सभा के अंत में एक रोचक घटना घटी। डॉक्टर अंबेडकर के मित्र व सहयोगी पंडाल में यूं ही चर्चा कर रहे थे। इतने में वहां गीली जमीन से एक बड़ा काला बिच्छू निकल आया। भगदड़ सी मच गई। सभी डंडा पत्थर ढूंढने लगे। इतने में बाबा साहब आगे आए और अपने नंगे पांवों से ही बिच्छू को कुचल डाला। धर्म परिवर्तन के संबंध में बाबा साहब के विचार बहुत स्पष्ट व व्यवहारिकता के धरातल पर थे। उन्होंने दलितों को चेतावनी देते हुए कहा, सिर्फ धर्म बदलने से तुम्हें नारकीय व दयनीय दशा से छुटकारा नहीं मिलेगा और न ही इससे कोई समानता मिल जाएगी। आप किसी भी धर्म में जाओ, लेकिन अपने उद्धार के लिए उठ खड़ा होना होगा। स्वतंत्रता व समानता के लिए संघर्ष करना होगा। चाहे आप मुस्लिम बने या सिख, ईसाई या बौद्ध बने, अपने कल्याण के लिए भारी मेहनत करनी होगी। यह सोचना मूर्खता होगी कि यदि हम इस्लाम स्वीकार कर लें तो हर व्यक्ति नमाज बन जाएगा और ईसाई धर्म में चले जाएं तो हर अछूत वहां पोप बन जाएगा। आप कहीं भी जाएं, संघर्ष करना जरूरी होगा। समानता व स्वतंत्रता की तमन्ना हिंदू धर्म में पूरी नहीं होगी, क्योंकि इसकी नींव ही वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति व गुलाम रखने की साजिश पर रखी हुई है। हमारे सामने सिर्फ रोजी रोटी का सवाल नहीं है। धर्मांतरण की पीछे कई पवित्र उद्देश्य हैं, जो अछूतों को आत्मसम्मान, आत्मशक्ति व आत्म संगठन प्रदान करेगा। यदि साक्षात
काल्पनिक ईश्वर भी आ जाए तो भी अब आए दिन बाबा साहब धर्मांतरण के औचित्य पर लोगों को बताते रहते थे। 12-13 जनवरी 1936 को प्रोफेसर इयन शिवराज की अध्यक्षता में पूना में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें इसी विषय पर चर्चा की जाने थी। अस्पृश्य युवक परिवार की ओर से आयोजित इस सभा में डॉक्टर अंबेडकर जी ने धर्मांतरण की प्रतिज्ञा को दोहराते हुए स्पष्ट कहा कि यदि साक्षात काल्पनिक ईश्वर या सारे हिंदू देवी देवता भी आकर कहें कि हिंदू धर्म मत छोड़ो, तो भी मैं नरक जैसे हिंदू धर्म में अब नहीं रहूंगा। यह बात सामने आई कि निजाम हैदराबाद ने 6 करोड़ रुपए की पेशकश की है और गांधी जी ने अछूतों के कल्याण हेतु फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो गांधी जी के इस हरिजन स्वराज फंड की आलोचना करते हुए बाबा साहब ने कहा, इस धन का उपयोग अछूतों को सवर्ण हिंदुओं का गुलाम बनाए रखने के लिए किया जाने वाला है। अब चाहे वे विरोध करें या मदद, हमने हिंदू धर्म को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। धर्मांतरण की घोषणा में महाराष्ट्र की महार जाति के अधिकतर लोग बाबा साहब के साथ थे, लेकिन अन्य अछूत जाति के नेता बाबा साहब का समर्थन नहीं कर रहे थे, जिनमें चमार प्रमुख थे। उन नेताओं का कहना था कि हमें हिंदू धर्म में ही रहकर सुधार के लिए संघर्ष करना चाहिए। उन्हें यह भी डर था कि हिंदू धर्म त्यागने के बाद सवर्ण हिंदुओं का गुस्सा बढ़ जाएगा और वे हमारे लोगों पर अधिक अत्याचार करेंगे। कई नेताओं ने तो डॉक्टर अंबेडकर को पलायनवादी तक कह दिया, लेकिन बाबा साहब इन जातीय दायरों से ऊपर उठकर सभी अछूतों के लिए संघर्ष कर रहे थे और आए दिन महारों के अलावा अन्य अछूत जातियों की सभाओं में जाकर उनकी प्रगति का मार्ग बताते थे। उन दिनों लॉ कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से भी बाबा साहब वहां पूरा ध्यान दे रहे थे तथा कॉलेज का नाम रोशन करने के पूरे प्रयास कर रहे थे। वहां के विद्यार्थियों व प्राध्यापकों के मन में डॉक्टर अंबेडकर जी के प्रति बहुत आदर व सम्मान था। कॉलेज की मासिक पत्रिका के 1 जनवरी 1935 के अंक में उच्च कोटि के विद्वान व कानून विशेषज्ञ डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में संपादक ने लिखा, डॉक्टर अंबेडकर एक माने वे वक्ता, वकील, अर्थशास्त्री तथा संविधान शास्त्र के विशेषज्ञ और मानवतावादी व्यक्ति हैं, जो भारत और भारत से बाहर बहुत प्रसिद्ध है। जात पात तोड़क मंडल। बाबा साहब तो जातियों को जलाना चाहते थे। जात पात तोड़क मंडल लाहौर यानी पंजाब ने 1936 में अपने वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए बाबा साहब को आमंत्रण भेजा। यह सम्मेलन मई 1936 में होने वाला था। इस जात भेद विरोधी संस्था ने अपने एक प्रतिनिधि इंद्र सिंह को विशेष रूप से बंबई भेजा ताकि डॉक्टर अंबेडकर जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर इस सम्मेलन
की अध्यक्षता स्वीकार करने की प्रार्थना करें। इसके बाद फरवरी 1936 में वहां के डॉक्टर गोकुल चंद नारंग ने बाबा साहब को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि सम्मेलन के दौरान वह विशेष मेहमान के रूप में उनके घर पर ठहरे। काफी विचार के बाद सम्मेलन की अध्यक्षता करना बाबा साहब ने स्वीकार कर लिया। जब यह खबर पंजाब के अखबारों में छपी कि डॉक्टर अंबेडकर जी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो जोरदार हलचल मच गई। रूढ़वादी हिंदुओं ने जात पात तोड़क मंडल की कड़ी निंदा की। हिंदू धर्म के कट्टर विरोधी अंबेडकर लाहौर में हिंदुओं के ही सम्मेलन में अध्यक्षता करेंगे। यह बात पंजाब के हिंदू नेताओं को सहन नहीं हो रही थी। भाई परमानंद, गोकुल चंद नारंग, महात्मा हंसराज और राजा नरेंद्र नाथ जैसे हिंदू नेता जात पात तोड़क मंडल से अलग हो गए। आखिर ऐसी दशा में मार्च 1936 में होने वाली कॉन्फ्रेंस को मई 1936 में आयोजित करना तय किया। इस मंडल के संचालक प्रसिद्ध हिंदी लेखक व समाज सुधारक संतराम बीए थे और उन्हीं के प्रयासों से बाबा साहब को आमंत्रित किया था। वह बाबा साहब के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। पंजाब में इस तरह की पैदा हुई स्थिति के बारे में पूरी जानकारी देने के लिए संत राम ने हर भगवान को बंबई भेजा। 9 अप्रैल को वह डॉक्टर अंबेडकर जी से मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने अध्यक्षीय भाषण का जितना भाग लिख दिया था, उतना वह छापने के लिए लाहौर ले गए। अगले दिन 10 अप्रैल को बाबा साहब भी अमृतसर जाने के लिए रवाना हो गए। वहां 11 से 13 अप्रैल तक सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। सम्मेलन में पंजाब के बाहर से भी काफी लोग आए थे, जिनमें अछूत लोग भी काफी थे। सम्मेलन की अध्यक्षता रिटायर्ड जज सरदार बहादुर हुकुम सिंह ने की और बाबा साहब अंबेडकर का प्रभावशाली भाषण हुआ। खास बात यह थी कि इस सम्मेलन में केरल से थिया समाज के नेता डॉक्टर कुहीर, 4 अन्य नेता तथा 50 अछूतों ने सिख धर्म स्वीकार किया था। वहां से छपने वाले प्रमुख अखबार ट्रिब्यून लाहौर में सम्मेलन की पूरी रिपोर्ट छापे, जिसके अनुसार सिख मिशनरी कॉन्फ्रेंस के प्रधान सरदार विशाखा सिंह का शानदार जुलूस निकाला गया, जो अमृतसर के बाजारों से गुजरा। 4 घंटे के जुलूस में प्रधान के अलावा अछूत नेता डॉक्टर अंबेडकर जी भी प्रधान के साथ शाही बग्घी में बैठे हुए थे। अपने छोटे भाषण में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, सभी धर्म संप्रदाय अछूतों की समस्या से वाकिफ हैं। अछूत भी सामाजिक विषमता व अन्याय से तंग आ चुके हैं। सिख धर्म में सामाजिक समानता के तत्व अच्छे हैं। हमने अब हिंदू धर्म त्यागने का फैसला कर दिया है। हालांकि धर्मांतरण कब करना है यह अभी तय नहीं है, लेकिन मैं सिख धर्म को चाहता हूँ। श्री गुरु सिंह सभा अमृतसर के प्रधान संत
हुकुम सिंह की ओर से डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक शानदार भोज दिया गया, जिसमें प्रमुख नेता मास्टर तारा सिंह, संत संतोष सिंह प्रधान, संत उज्जवल सिंह, प्रोफेसर तेजा सिंह, संत ईश्वर सिंह पटेल और शेर ए पंजाब संत अमर सिंह आदि शामिल हुए थे। दरअसल बाबा साहब ने अपनी अमृतसर यात्रा के बारे में बंबई में उनसे मिलने आए हर भगवान को नहीं बताया था, क्योंकि 14 अप्रैल 1936 को हर भगवान ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा कि लाहौर पहुंचकर सिख सम्मेलन में भाग लेने से जात पात तोड़क मंडल के नेताओं की डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आशंका और मजबूत हो गई और सम्मेलन को रद्द करने का कोई न कोई बहाना ढूंढ रहे थे।